प्रेसिडेंट मुर्मू ने अभी लॉन्च किया था कॉमेमोरेटिव स्टाम्प को, और 90 साल पूरा हुआ था आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और इसके उपलक्ष्य में एक कॉमेमोरेटिव स्टाम्प यानी संस्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और एज वी ऑल नो दैट आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1934। तो 1934 में आपका आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और उसका 90 साल अभी पूरा हुआ है। उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक कमेमोरेटिव स्टाम्प अभी जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है आरएसएमएस, यानी आरएसएमएस का अगर फुल फॉर्म देखें हम लोग तो रिजर्वायर स्टोरेज मॉनिटरिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, और ये इम्प्रूव करेगा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को, उसकी एसेसिबिलिटी को और ट्रांसपेरेंसी को। नेक्स्ट अगला है शिवा सुब्रमण्यम रमन, इनको पीएफआरडीए का चेयरमैन बनाया गया। पीएफआरडीए हम लोग को पता है क्या कि पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन। पूनम गुप्ता, इनको बना दिया गया है डिप्टी गवर्नर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूनम गुप्ता। नेक्स्ट है नंबर 1 पोर्ट अभी बन गया है कार्गो हैंडलिंग में। अगर भारत की बात करें हम लोग तो ओडिशा का पारादीप पोर्ट ये आपका बन गया है, पहले नंबर पे है अभी कार्गो का जो हैंडलिंग है उसमें। अगर पहले नंबर पे देखें हम लोग बंदरगाह भारत में तो ये है आपका पारादीप, ओडिशा में ये बंदरगाह है, ओडिशा यानी ईस्टर्न कोस्ट पे। नेक्स्ट इसके बाद राजराज चोल, इनका एक अभिलेख अभी डिस्कवर किया गया, खोजा गया है इंस्क्रिप्शन उनका, और ये कहाँ पे मिला है आपको तो ये मिला है मदुरई में। इसके बाद है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान अभी लॉन्च किया गया असम की सरकार के द्वारा, और ये एम्पावर करेगी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। रोंगाली बिहू फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया गया असम में। फ्री बस सर्विस अभी स्टार्ट किया गया है महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर में। लखपति बैडियो, ये भी आपका अभियान अभी स्टार्ट किया गया है, इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया है असम की सरकार के द्वारा, और ये भी एम्पावर करेगी वुमेन जो महिलाएं हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वहाँ की उनको। नेक्स्ट जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी अभी लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में, और ये जो इसका जो मेन लक्ष्य है वो है आपका ये इरेडिकेट करेगी पॉवर्टी को 2047 तक। तो जो लक्ष्य बनाया गया है कि साल 2047 तक पॉवर्टी यानी गरीबी का उन्मूलन कर दिया जाना है, उसके लिए अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी इनिशिएटिव, बेसिकली ये P4 पॉलिसी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है अभी आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ये क्या करेगा, और P4 का जो फुल फॉर्म है उसका है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, और ये जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य है कि साल 2047 तक जो भी गरीबी है आंध्र प्रदेश में उसको मिटाया जा सके। मनोज कुमार का निधन हो गया, ये भारतीय एक्टर थे, इनका भी निधन हुआ हाल में क्या मतलब 1-2 दिन पहले। और ये जो हैं आपके मनोज कुमार, यही है जो गाना था आपका कि भारत की बात सुनाता हूँ, तो ये गाना भी इन्हीं के ऊपर फिल्माया गया था मनोज कुमार के ऊपर। नेक्स्ट इसके बाद यूनिवर्स को समझने के लिए पहले कुछ दिन पहले आपने सुना होगा स्विट्ज़रलैंड के बर्न में एक अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी बनाया गया था, तो उसका नाम था, और वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का, LHC का, लेकिन अभी उसको फ़िलहाल रिप्लेस कर दिया गया है फ्यूचर सर्किल कोलाइडर से। तो LHC जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है फ्यूचर सर्किल कोलाइडर से, और ये जो अब नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ये मदद करेगा ब्रह्मांड को समझने में। 11वां ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग ये आपका कंडक्ट हुआ ब्राज़ील में। भारत ने लॉन्च किया है अभी ऑपरेशन ब्रह्मा को, और ऑपरेशन ब्रह्मा जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी म्यांमार और थाईलैंड दोनों जगह पे भीषण भूकंप आया था, तो उसके लिए जो सहायता प्रदान करनी थी भारत को, तो उसी के तहत अभी ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जूबिन प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जूबिन, और ये क्या करेगा जूबिन, ये जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा एंटी रेबीज, साथ ही साथ एंटी स्नेक वेनम स्टॉक का किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि कितना वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी अभी बनी हुई है। तो जूबिन ऐप ये आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम स्टॉक के लिए लॉन्च किया गया है जूबिन इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट वाटर हाईवे प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है काउंटर करने के लिए वाटर क्राइसिस को, और ये लॉन्च किया है मोरक्को की सरकार ने। मैसिव अर्थक्वेक आया, ये हम लोगों ने अभी पहले भी देखा म्यांमार और थाईलैंड में, और इसी के तहत
भारत सरकार ने वहाँ पे सहायता प्रदान करने के लिए म्यांमार में इनफैक्ट ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इसके बाद मेंस एशिया कप हॉकी 2025, ये जो है इसका सफल आयोजन करवाएगा कौन? बिहार में ये कंडक्ट होगा और ये होगा आपका राजगीर में। मियामी ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है अरीना सबालेंका ने, इन्होंने हरा दिया है जेसिका पेगुला को। ताशकंद ओपन चेस का टूर्नामेंट है ये और इसमें जीत दर्ज किया है निहाल सारिन ने। गोल्ड मरकरी अवार्ड शांति के क्षेत्र में ये प्रोवाइड किया जाता है और इस साल ये जो अवार्ड है वो दिया गया है दलाई लामा को। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये बुक का नाम है और ये बुक लिखा गया है संजीव चोपड़ा के द्वारा। नेक्स्ट टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज है ये और ये ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ये आपका आयोजित हुआ इस साल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज ये इंडिया और यूएस का जॉइंट एक्सरसाइज है और ये ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज होता है और ये कंडक्ट हुआ आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इनियोकॉस 25 मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है और ये आयोजित हुआ ग्रीस में, इसमें भारतीय वायुसेना ने भी पार्टिसिपेट किया है। अंत्योदय गृह योजना ये ओडिशा की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। सरगुल जो त्यौहार है वो मनाया गया अभी झारखंड में। उत्कल दिवस ये 1936 में जब बिहार से सेपरेट होकर के ओडिशा जब नए स्टेट के रूप में फॉर्म हुआ 1 अप्रैल 1936 को, तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है उत्कल दिवस के रूप में। महाराजा अग्रसेन स्टैचू को अभी अनावृत किया गया हरियाणा में। अमित शाह ऑनरेबल गृह मंत्री हरियाणा में इन्होंने उद्घाटित किया है अभी महाराजा अग्रसेन की मूर्ति को। ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव जो भी संक्रमण वाली जो बीमारियां हैं उनको रोकथाम के लिए अभी ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। इसमें जो रोग है वो है आपका HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B को काउंटर किया जाएगा और ये इरेडिकेट करेगा, ये जो प्रोग्राम है आपका इरेडिकेट करेगा मदर से जो चाइल्ड में ट्रांसमिशन होता है इन संक्रमित बीमारियों का, उसको काउंटर करने के लिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव को। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये आपका बन गया है गुजरात में। 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में। GI टैक्स अगर देखें तो अभी प्रोवाइड किया गया कई सारे प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं हम लोग, तो तमिलनाडु में आपका कुंभाकोनम बिटर लीफ, तेंथोवालाई फ्लावर गार्डन और पुलियाकुड़ी एसिड लाइम। इसके बाद पनरुति कैस्यू और बिरुधुनगर सांबा बथल, ये रेड चिली का एक टाइप है। तो ये सब प्रोडक्ट्स थे आपके तमिलनाडु का जिनको अभी GI टैग प्रोवाइड किया गया। गुजरात में आपका प्रोडक्ट है सौदागारी ब्लॉक प्रिंट और तेलंगाना के वारंगल से आपका लिया गया है अभी जिसको GI टैग प्रोवाइड किया गया है वो है आपका चपाता चिली। सारे प्रोडक्ट्स को अभी अलग अलग स्टेट्स में GI टैग प्रोवाइड किया गया। GI टैग मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो इसकी अगर बात करें हम लोग तो सबसे पहले मेघालय में है रिंडिया, ये एरी सिल्क है और खासी हैंडलूम, इन दोनों प्रोडक्ट्स को अभी प्रोवाइड किया गया है GI टैग, मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट केरला में अगर बात करें तो कन्नाडिपाया, ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है जिसको अभी प्रोवाइड किया गया है GI टैग। गुजरात का अमलसर चीकू, इसको प्रोवाइड किया गया है। और वेस्ट बंगाल में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्वीट्स है, मिठाइयाँ, ये इसमें सबसे पहले आपका नोलन गुरेर संदेश, कमार पुकार वाइट बूंदे, मुर्शिदाबाद चना बोरा। नेक्स्ट है बिशुनपुर मोतीचूर लड्डू। इन सारे प्रोडक्ट्स को, ये प्रोडक्ट का कैटेगरी अगर बात करें हम लोग तो ये स्वीट्स की कैटेगरी में है। देन एग्रीकल्चर में अगर बात करें हम लोग तो बरुईपुर गुवावा और राधू निपागल राइस, ये 2 प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का जिसको प्रोवाइड किया गया है GI टैग अभी। और टेक्सटाइल में मालदा का निस्तारी सिल्क, इन सब प्रोडक्ट्स को GI टैग प्रोवाइड किया गया है अभी रिसेंटली। एक और देख लेते हैं इसको, तो मेघालय का रेंडिया सिल्क और ये एरी सिल्क का एक ये सिल्क में एरी सिल्क जो होता है वैरायटी, उसका ये प्रोडक्ट है काफ़ी हैंडलूम, ये दोनों मेघालय का। देन केरला में कन्नाडिपाया, ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, उसको दिया गया है। गुजरात में अमलसर चीकू, इसको प्रोवाइड किया गया। वेस्ट बंगाल में स्वीट्स है नोलन गुरेर संदेश, कमार पुकार वाइट बूंदे, मुर्शिदाबाद चना बोरा, बिशुनपुर मोतीचूर लड्डू, इन सब प्रोडक्ट्स को दिया गया स्वीट्स की कैटेगरी में। एग्रीकल्चर में बारुईपुर गुवावा और राधुनी पागल राइस, इन दोनों प्रोडक्ट्स को एग्रीकल्चर में प्रोवाइड किया गया है वेस्ट बंगाल से। टेक्सटाइल में मालदा का निस्तारी सिल्क।
देन आगे मूव करें तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स अभी पब्लिश किया गया है, जिसमें गुजरात और तेलंगाना इन दोनों स्टेट्स ने अभी लीड किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना जो है सहमति दे दिया है, साइन कर दिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल पर, और अब जो है ये वक्फ एक्ट बन गया है अब। नेक्स्ट इसके बाद गैब्रियल बोरिस, ये प्रेसिडेंट चिली के हैं जिन्होंने अभी विजिट किया है इंडिया को। वन स्टेट वन आरआरबी इन मीन्स रीजनल रूरल बैंक। ये इम्प्लीमेंटेशन करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसका अपना लक्ष्य रखा है। 1 मई 2025 तक सारे स्टेट में वन आरआरबी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है नवाकार महामांत्रा दिवस के रूप में अभी, और इसमें ग्लोबल स्पिरिचुअल गैदरिंग किया गया अभी न्यू दिल्ली में, प्रमोट करने के लिए पीस, नॉन वायलेंस और इनर हार्मोनी को। 9 रिजोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को इसमें पास किया गया है। ट्राई सर्विस सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन नाम है इसका, समुद्र प्रदक्षिणा। ये स्टार्ट हुआ है अभी कोलाबा महाराष्ट्र में। इसमें क्या है कि सारे की सारी जो क्रू मेंबर्स हैं वो है वुमेन, और ये शो करेगा, दिखाएगा नारी शक्ति को। समुद्र प्रदक्षिणा ये अभी स्टार्ट किया गया। ट्राई सर्विस सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन है, ये नाम है इसका, समुद्र प्रदक्षिणा। आगे है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है थाईलैंड और श्रीलंका को। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ये आपका बन गया है जापान में। तो पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ये आपका बन गया कहाँ पे, जापान। नेक्स्ट आगे है बांग्लादेश जो है वो 54वां देश बन गया है जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को अभी स्वयं साइन किया है, और इसका लक्ष्य है इस्टेब्लिश करने के लिए पीसफुल और कोऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन आउटर स्पेस में। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी कॉन्क्लूड हुआ जिसमें भारत को कुल मिलाकर के मिला है 6 मेडल। हितेश गुलिया को इसमें प्रोवाइड किया गया है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। उज्बेकिस्तान पहले नंबर पे है मेडल टैली में, और इसको मिला है 7 मेडल, 5 गोल्ड मिला है उज्बेकिस्तान को। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2031 और 2035 की अगर बात करें तो ये आयोजित किया जाएगा 2031 वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, और 2035 का जो फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप है वो कंक्लूड होगा 2035 में, ये कंक्लूड होगा यूके में, और 2031 में ये आपका आयोजित होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जापानीज ग्रैंड प्रिक्स रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टापन ने भी जीत लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है स्किल एक्सेलरेटर इनिशिएटिव को। देन स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड साल 2025 के लिए पब्लिश किया गया, जिसमें दुनिया का सबसे जो अच्छा जो एयरपोर्ट है वो है चांगी एयरपोर्ट। कहाँ पे, तो ये है आपका सिंगापुर में। नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड 2025 प्रोवाइड किया गया राजेश उन्नी को। स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 ये प्रोवाइड किया गया है अवार्ड टाटा स्टील को। फ्री डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड ये दिया गया जो सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, इनको प्रोवाइड किया गया है फ्री डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड, और ये पहले भारतीय बन गए जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाम है इसका मित्र विभूषण अवार्ड, ये अभी दिया गया नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देन ब्यूरांस द फ्रैग्रेंस ऑफ वर्ड्स ये बुक का नाम है, ब्यूरांस, और ये लिखा गया है अनुपमा शर्मा के द्वारा। स्ट्रैटेजिक नवल बेस न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए अभी बनाया गया, कहाँ पे, INS वराह आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुनैना को अभी लॉन्च कर दिया गया है, और ये जो है वो आपका सागर जो इनिशिएटिव है उसका एक पार्ट है। सर्वशक्ति एक्सरसाइज ट्राई शक्ति कॉर्प्स के द्वारा कंडक्ट किया गया, और ये अभी आयोजित हुआ है इंडियाज भारत के ईस्टर्न थिएटर में। इंडिया का पहला हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर बना जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है DRMS रियल टाइम रिपोर्टिंग डिजास्टर्स के लिए, ये अभी लॉन्च किया गया है मेघालय की सरकार के द्वारा। और अगर DRMS की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है डिजास्टर रिलीफ मॉनिटरिंग सिस्टम। खुलदाबाद का नाम बदल करके कर दिया गया रतनपुर, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अनमोल 2 ऐप और वेब पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अनमोल 2 और ये जो ऐप है वो और वेब पोर्टल दोनों को भी लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसके अंतर्गत जो मैटरनल हेल्थ है उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा, जिसमें जो प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं और नवजात जो शिशु हैं उनका जो हेल्थ का है वो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा आपका इसी ऐप और वेब पोर्टल के थ्रू, अनमोल 2 ऐप और वेब पोर्टल के द्वारा। और अनमोल का फुल फॉर्म की अगर बात करें
तो इसका फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन 2। देन दादी रतन मोहिनी, इनका निधन हो गया। ये स्पिरिचुअल लीडर थी ब्रह्म कुमारी की। ग्लोबल इंडेक्स रेडनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, तो ग्लोबल इंडेक्स रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी ये अभी पब्लिश किया गया, जिसमें भारत का जो रैंक है वो दिया गया 36वां और संयुक्त राज्य अमेरिका का रैंक इसमें दिया गया है पहला। कलाम 100 इंजन को भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया विक्रम रॉकेट के लिए, और ये आपको बनाया गया है किसके द्वारा? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट है गूगल ने लॉन्च किया है नया प्रोसेसर, नाम है इसका आयरनवुड। बायोमास मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है और मैप करेगा दुनिया के जो जंगल हैं उनको। भारत का ग्लोबल फोरम NXT 25 समिट का आयोजन किया गया महाराष्ट्र में। देन 8वां सेशन अभी इंडिया और रसिया का वर्किंग ग्रुप प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए आयोजित हुआ नई दिल्ली में। बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग का आयोजन किया गया नेपाल। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया नई दिल्ली। छठा बिम्स्टेक समिट इसको आयोजित किया गया है बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। थीम क्या रहा बिम्स्टेक का? और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है और इसका जो छठा समिट है इसको आयोजित किया गया है बैंकॉक, थाईलैंड में। थीम क्या रहा है इसका? प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में। 10 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, और इसका थीम रहा हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स। 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में। पहले भारत का अभी सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल MICT इसको अभी उद्घाटित किया गया मुंबई में यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। और ये मंत्री हैं कौन? तो सर्बानंद सोनोवाल। यानी सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा अभी भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, नाम है इसका MICT, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, इसको भी उद्घाटित किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग्स एंड वाटरवेज के द्वारा। नाम है इनका सर्बानंद सोनोवाल। आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने का 50 साल पूरा हो गया है, यानी 50 साल पहले लॉन्च किया गया था। ये 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट सैटेलाइट। भारत का पहला रेलवे ATM पंचवटी एक्सप्रेस में खोला गया, किसके द्वारा? सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये खोला गया है पहला रेलवे ATM पंचवटी एक्सप्रेस में। नेक्स्ट है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, इन दोनों को ऐड कर लिया गया है अभी यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। भारत का सबसे बड़ा अगर ट्रेडिंग पार्टनर हम लोग देखें तो ये हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पे भी चाइना है और तीसरे नंबर पे UAE यानी यूनाइटेड तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी कौन हो गया है? तो ये है USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे UAE। 14 अप्रैल को मार्क किया गया है BR अम्बेडकर डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट इसके बाद चेयर इंटरपोल कमिटी ऑन गवर्नेंस, ये अभी दिया गया है किसको? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, यानी संयुक्त अरब अमीरात को, UAE को। ये अध्यक्षता करेगा इंटरपोल कमिटी ऑन गवर्नेंस का। कौन करेगा? तो UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने अनाउंस किया है सस्पेंड करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ, और ये हुआ आपका जो पहलगाम पे अटैक किया गया है अभी इनोसेंट टूरिस्ट पे टेररिस्ट के द्वारा, तो उसके बाद जो है भारत का एक्शन यहाँ पे सख्त रुख दिखाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी जो कि सितंबर 1960 में साइन किया गया था, इसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है, अवेंस कर दिया गया है इसको। गोल्ड ATM लॉन्च किया गया है और ये इंस्टेंट कन्वर्ट कर पाएगा गोल्ड को कैश में, और ये लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चाइना में। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स अभी कॉन्क्लूड हुआ, जिसमें मैकलेरन के ड्राइवर ऑस्कर पिएस्ट्री ने जीत दर्ज किया। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में ऑस्कर पिएस्ट्री ने जीत दर्ज किया, ये मैकलेरन के ड्राइवर हैं। ISSF वर्ल्ड कप अभी कॉन्क्लूड हुआ, जिसमें भारत का रैंक रहा दूसरा चाइना के बाद, और इंडिया की अगर बात करें तो इसमें इंडिया को मिला है 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का ये टूर्नामेंट है और इसमें मोहन बगान सुपर जायंट्स ने हरा दिया है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को। इसके बाद है क्रिकेट को दोबारा से वापस किया गया है ओलंपिक में, साल 2028 से इसको इंक्लूड किया जाएगा ओलंपिक गेम्स में, और ये आपका पहली बार आयोजित होगा कहाँ पे? लॉस एंजलिस में। अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप
ये सऊदी अरेबिया में कॉन्क्लूड हुआ और इसमें इंडिया को रैंक दिया गया है 8वां। 11 मेडल इंडिया ने कुल मिलाकर के जीता है, जिसमें आपका 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप अभी संपादित हुआ, जिसमें जीत दर्ज किया गया है सौरभ कोठारी के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 दिया गया, जिसमें अगर बात करें हम लोग तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में महिला की कैटेगरी में सिमोने वाइल्स को दिया गया है। ये जिम्नास्ट हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, और पुरुष वर्ग में दिया गया है ये मोंडो डुप्लांटिस को, ये पोल वॉल्टर हैं स्वीडन के। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वुमेंस की कैटेगरी में दिया गया है ये अवार्ड सिमोने वाइल्स को, जिम्नास्ट हैं ये USA की, और मेल कैटेगरी में ये प्रोवाइड किया गया है मोंडो डुप्लांटिस को, जो कि स्वीडन के पोल वॉल्टर हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया समर अबू एलोव को। नाइटहुड क्रिकेट में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इनको प्रोवाइड किया गया है अभी जेम्स एंडरसन को। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज ये अभी प्रोवाइड किया गया है बटमुंक लुफ्थांसा, इनको दिया गया है। एशिया में कई सारे लोगों को दिया गया है, 7 लोगों को दिया गया है ये, जिसमें अगर एशिया की बात करें हम लोग तो ये दिया गया है बटमुंक लुफ्थांसा को। चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई ये बुक का नाम है, ये लिखा गया है अमरजीत सिंह दौलत के द्वारा। तो बुक का नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, लिखा किसके द्वारा गया तो ये लिखा गया है अमरजीत सिंह दौलत के द्वारा। द इंडिया आई सॉ ये बुक लिखा गया है S अंबुजाम्मल के द्वारा। मेरे अच्छे दिन ये किताब का नाम है और ये किताब लिखा गया है हरि सिंह राणा के द्वारा। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज मल्टीनेशनल एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, ये आपका आयोजित हुआ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात में। ऑपरेशन अटलांटा ये जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है और ये अभी ये कॉन्क्लूड हुआ है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। बालिकातन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये आयोजित होता है फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। RMX 24 हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशन ये सिक्किम में कॉन्क्लूड हुआ और ये कंडक्ट किया गया किसके द्वारा तो ये कंडक्ट हुआ है इंडियन आर्मी ने इसको भी कॉन्क्लूड किया। डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में और ये आपका आयोजित हुआ पुणे महाराष्ट्र में। IK में मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है नौसैनिक अभ्यास बहुराष्ट्रीय और ये आयोजित हुआ तंजानिया में, होस्ट इसका रहा इंडिया और तंजानिया। नेक्स्ट है ड्यूरो मैक्यूट, इनको प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया सर्बिया का। मांगी लाल जाट इनको DG यानी डायरेक्टर जनरल बनाया गया ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसके DG बनाए गए मांगी लाल जाट। डैनियल नोबोआ को अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति इक्वाडोर का। ब्रिक ओलिगुई गुएमा इनको बनाया गया प्रेसिडेंट गैबोन का। दिनेश माहेश्वरी को अपॉइंट किया गया चेयरमैन 23वें लॉ कमीशन का। जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई इनको बनाया जाएगा अभी 52वां चीफ जस्टिस ये होंगे भारत के। कृषक कल्याण मिशन बूस्ट करेगा फार्मर्स के इनकम को, किसानों की आय को बढ़ाएगा ये, और ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कृषक कल्याण मिशन। फ्लैमिंगो लेक इसको अभी डिक्लेयर कर दिया गया कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ये आपका बन गया है अमरावती आंध्र प्रदेश में। पहला स्टेट जिसने अभी कंप्लीट कर लिया है विलेज लेवल सर्वे एंटिक्विटीज से रिलेटेड और ये है आपका कर्नाटका। गरिया पूजा मनाया गया त्रिपुरा में। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिवांग वैली में बनेगा और इसके लिए सैंक्शन हो गया है अमाउंट, और ये दिवांग वैली है कहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद है पहला सिटी ग्लोबली जो ऑपरेट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी पे यानी नवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा पे, तो ये है आपका अमरावती आंध्र प्रदेश का। पिंक ई रिक्शा पहल अभी लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा रेल टनल ये बन गया है जनासू उत्तराखंड में। यशस्विनी हेल्थ स्कीम लॉन्च किया गया कर्नाटका की सरकार के द्वारा। हीट वेव को भी डिक्लेयर कर दिया है स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, किसने तेलंगाना ने। पोहेला बैसाख ये मनाया गया त्यौहार वेस्ट बंगाल में। GP ड्रस्टी प्रोजेक्ट ये इन्हांस करेगा क्राइम रिस्पांस से रिलेटेड ड्रोन के थ्रू और ये लॉन्च किया गया है योजना गुजरात की सरकार के द्वारा। अदर संस्कृत विलेज प्रोग्राम ये अभी तो
संस्कृत विलेज प्रोग्राम ये अभी लॉन्च किया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, और इसके अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा जो भी एंशियंट लैंग्वेज है संस्कृत को, उससे संबंधित ये अभी इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया गया है। संस्कृत विलेज प्रोग्राम किसके द्वारा, तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, और ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको अनाउंस किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा जाएगा। 34वां स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया है अटल बिहारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम को, वो है आपका उड़ीसा। पहला स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया है एससी कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन को, ये है आपका तेलंगाना। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन और मैकेनिकल इनोवेशन पार्क ये बनेगा आपका हरियाणा में। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये लगाया जाएगा तमिलनाडु। बनारसी शहनाई को जीआई टैग प्रोवाइड कर दिया गया, और ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य से बनारसी शहनाई, जिसको अभी जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये प्रोवाइड किया गया। साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये बनेगा अमरावती महाराष्ट्र में। भू भारती पोर्टल लैंड रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंसी के लिए भी लॉन्च किया गया है तेलंगाना की सरकार के द्वारा। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, ये पहले लैटिन अमेरिकन लीडर थे रोमन कैथोलिक चर्च के। कुमुदिनी लखिया का निधन हो गया, कथक डांसर थी ये। दरीपल्ली रमैया इनका निधन हो गया, ये इनको कहा जाता था ट्री मैन ऑफ इंडिया। बिजीएस्ट एयरपोर्ट की अभी रैंकिंग पब्लिश की गई, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बिजी एयरपोर्ट है उससे रिलेटेड, तो इसमें अटलांटा एयरपोर्ट जो है उसको पहले स्थान पर रखा गया है, और दिल्ली एयरपोर्ट इंडिया का वो 9वें स्थान पे है। ये डाटा रिलीज किया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी पब्लिश किया गया साल 2025 के लिए, जिसमें कर्नाटका जो है टॉप नंबर पे है, मतलब सबसे ऊपर है, और वेस्ट बंगाल में जस्टिस प्रोवाइड करने का रेट जो है वो सबसे कम है। आयरनवुड चिप ये लॉन्च किया गया है इन्हांस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परफॉर्मेंस को। किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। सेंजाओ 20 मिशन लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। और स्मॉलेस्ट सेमीकंडक्टर को अभी डेवलप करने के लिए प्रपोजल दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसको प्रोवाइड किया है। 15वां ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग ये आपका हुआ ब्राज़ील में। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, और इस बार का थीम रहा है इसका आवर पावर आवर प्लैनेट। 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड लिवर डे के रूप में, और इसका थीम रहा फूड इज मेडिसिन। 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, और इस बार का थीम रहा इसका हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आइकोमॉस एक्शन। 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया 106वीं जयंती जलियांवाला बाग मैसेक्रे के रूप में। जलियांवाला जो नरसंहार हो गया उसका 106वां जो 106वां जो एनिवर्सरी है उसके रूप में सेलिब्रेट किया गया आपका 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के जलियांवाला बाग में नरसंहार। भारत ने अभी लॉन्च किया है ऑपरेशन ब्रह्मा को, और ये जो अभी भूकंप आया था म्यांमार और थाईलैंड में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है भूकंप ने अभी, तो उसको काउंटर करने के लिए डिजास्टर रिलीफ जो ऑपरेशंस वहाँ पे चलाया जा रहा है। तो भारत की ओर से जो एड्स या फिर जो भी सहायता प्रोवाइड किया जा रहा है उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है इसके बाद 2025 योगा डे का थीम अभी डिक्लेयर किया गया। हम लोग को पता है कि हर साल जो है वो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड योगा डे के रूप में, और इस बार का थीम जो है वो रखा गया है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट है जूविन प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा एंटी रेबीज जो वैक्सीन है, साथ ही साथ एंटी स्नेक वेनम जो भी स्टॉक्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं उसको यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। जूबिन प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट है इसके बाद वाटर हाईवे प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया, और ये काउंटर करेगा वाटर क्राइसिस को, और ये लॉन्च किया गया है किस देश के द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया है मोरक्को के द्वारा। वाटर हाईवे प्रोजेक्ट इज लॉन्च टू काउंटर वाटर क्राइसिस, मोरक्को ने इसको अभी स्टार्ट किया है। मैसिव अर्थक्वेक अभी आया है, बहुत भयानक त्रासदी हुआ है म्यांमार और थाईलैंड में। नेक्स्ट इसके बाद 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अभी कॉन्क्लूड हुआ, और ये आपका आयोजित हुआ जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। भारत ने सिक्योर किया है इसमें कुल मिलाकर के 10 पदक, जिसमें 10 पदक में है आपका 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। और 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो अभी आयोजित कहाँ पे हुआ, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। इंडिया ने सिक्योर किया है इसमें 10 मेडल्स को।
मेंस एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन ये इस साल होस्ट करेगा कौन? तो ये होगा आपका बिहार में, राजगीर में। राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वहाँ पे ये आयोजित होगा मेंस एशिया कप हॉकी 2025 का। मियामी ओपन 2025 अभी कंक्लूड हुआ, जिसमें अरीना सवालेंका इन्होंने हरा दिया है जेसिका पेगुला को। मियामी ओपन विनर कौन है? अरीना सवालेंका। और इन्होंने डिफीट किसको किया है? तो जेसिका पेगुला को। इंडियन ओपन स्क्वैश वुमेंस टाइटल ये अभी जीत लिया है किसने? अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने इस बार जीत लिया है कि क्या? तो इंडियन ओपन स्क्वैश वुमेंस टाइटल। ताशकंद ओपन चेस का टूर्नामेंट है ये, और ये जीता है इस बार निहाल सारिन ने। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है स्टार्टअप महाकुंभ, और इसके अंतर्गत एम्पावर किया जाएगा जो भी ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है ताकि वो अपने स्टार्टअप को पूरे दुनिया को दिखा सकें। और इसके लिए अभी स्टार्ट हुआ है दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ। नेक्स्ट है इसके बाद गोल्ड मर्करी अवार्ड शांति के लिए ये इस बार प्रोवाइड किया गया है दलाई लामा को। तिब्बती धर्मगुरु हैं, ये धर्मगुरु हैं। गोल्ड मर्करी अवार्ड शांति के क्षेत्र में ये प्रोवाइड किया गया है दलाई लामा को। उगाड़ी अवार्ड ये प्रोवाइड किया गया हिस्टोरियन है माइना स्वामी, इनको भी प्रोवाइड किया गया उगाड़ी अवार्ड। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया ये बुक लिखा गया है। ये बुक जो है द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये बुक लिखा गया है संजीव चोपड़ा के द्वारा। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज जो अभी कॉन्क्लूड हुआ, हर साल ये होता है, और ये ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। और ये कंडक्ट करता है कौन? तो ये इंडिया कंडक्ट करता है हर साल किसके साथ? तो ये इंडिया कंडक्ट करता है यूएस के साथ। और ये इस बार का आयोजित कहाँ पे हुआ? तो ये आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज इस बार आयोजित हुआ है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज होता है इंडिया और यूएस के बीच में। नेक्स्ट इसके बाद है इनियोकॉस 2025, ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, और ये इस बार कंडक्ट हुआ है ग्रीस में। इनियोकॉस 25, और इंडियन आर्मी ने इनियोकॉस 25 में पार्टिसिपेट भी किया है। नेक्स्ट है सिरले बॉचवे, ये पहली अफ्रीकन वुमेन बन गई हैं कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन जो कि कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल बनी है, नाम इनका सिरले बॉचवे। नेक्स्ट है अंत्योदय गृह योजना, ये अभी स्टार्ट किया गया है, उड़ीसा की सरकार ने इसको लॉन्च किया है, उड़ीसा की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया अंत्योदय गृह योजना। सरहुल फेस्टिवल का आयोजन किया गया झारखंड में, ट्राइबल फेस्टिवल है ये। नेक्स्ट इसके बाद सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, इसको अभी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया, और ये जो प्रोडक्ट है वो है अहमदाबाद गुजरात का सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। नेक्स्ट इसके बाद कथक महोत्सव को अभी सेलिब्रेट किया गया, लिटरेचर का ये फेस्टिवल है, और ये आयोजित हुआ आपका न्यू दिल्ली में। उत्कल दिवस 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जब एग्जिस्टेंस में आया बिहार से सेपरेशन के बाद, तो उस दिन को मनाया जाता है हर साल उत्कल दिवस के रूप में, और ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? 1 अप्रैल को, और ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा के फॉर्मेशन पे उत्कल दिवस। महाराजा अग्रसेन स्टैचू को अभी अनावृत किया गया, कहाँ पे? हरियाणा में, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भागीरथ मोबाइल ऐप जल संरक्षण अभियान के तहत इसको अभी लॉन्च किया गया है, और ये कंजर्व करेगा वाटर सोर्सेज को। सरकार है जिसने लॉन्च किया है इसको, भगीरथ मोबाइल ऐप को, वो है उत्तराखंड की सरकार। नेक्स्ट है ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव, इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसके लिए अभी स्टार्ट किया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा, ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव। और इसके अंतर्गत में 3 रोग जो है जो संक्रमित करने वाले रोग हैं, HIV, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी, इनके रोकथाम के लिए अभी लॉन्च किया गया है ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव को, और इसके अंतर्गत इरेडिकेट किया जाएगा मदर से चिल्ड्रन में जो ट्रांसमिशन होता है उसको। नेक्स्ट है इसके बाद भारत का सबसे बड़ा सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये अभी खुल गया है गुजरात में। फार्म टू मिशन ये स्पेसएक्स का मिशन है, और इसके अंतर्गत पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अर्थ पोलर रीजन में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये रसिया ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसको। 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में।
टैक्स कई सारे प्रोडक्ट्स को अभी प्रोवाइड किया गया, जिसमें तमिलनाडु स्टेट में अभी जो जीआई टैक्स रिसेंटली प्रोवाइड किया गया है उसकी अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले है कुंबाकोनम बिटर लीफ, इसको भी प्रोवाइड किया गया है जीआई टैग। जीआई मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स अगर तमिलनाडु की बात करें तो कुंबाकोनम बिटर लीफ इसको प्रोवाइड किया गया है। थोवालाई फ्लावर गार्डन, ये भी प्रोडक्ट तमिलनाडु से ही रिलेट करता है। पुलियाकुड़ी एसिड लाइम, ये प्रोडक्ट भी तमिलनाडु का है। पनरुति कैस्यू और बिरुधुनगर सांबा बार्थल, और ये रेड चिली का एक टाइप है। तो ये कई सारे प्रोडक्ट्स, यानी कुल मिलाकर के देखें तो 5 प्रोडक्ट को अभी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है तमिलनाडु से। गुजरात का एक प्रोडक्ट है जिसको अभी जीआई टैग दिया गया और उसका नाम है सौदागारी ब्लॉक प्रिंट। और वारंगल यानी तेलंगाना में है वारंगल, और इसका जो प्रोडक्ट है चपाता चिल्ली, इसको अभी प्रोवाइड किया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो कुल मिलाकर के अगर एक बार फिर से देख लें हम लोग, तो तमिलनाडु का प्रोडक्ट है आपका कुंबाकोनम बिटर लीफ, देन थोवालाई फ्लावर गार्डन, पुलियाकुड़ी एसिड लाइम, पंदरुति कैस्यू और बिरुधुनगर सांबा बथल, ये रेड चिली का टाइप है। इसको प्रोवाइड किया गया है जीआई टैग तमिलनाडु से। गुजरात का सौदागारी ब्लॉक प्रिंट एंड वारंगल तेलंगाना का प्रोडक्ट है आपका चपाता चिल्ली, इसको प्रोवाइड किया गया है जीआई टैग। नेक्स्ट है सागरमाला, जो प्रोजेक्ट था उसको अभी 10 साल पूरा हो गया है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। ये इंक्रीज करने के लिए था पोर्ट लेड डेवलपमेंट। जितना भी बंदरगाह है, जो भी कोस्टल एरिया है इंडिया का, तो उसके अलोंग जो भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर पोर्ट से रिलेटेड जितना भी ऑपरेशन था उसको एफिशिएंट बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है सागरमाला वो लॉन्च किया गया था साल 2015 में। तो इसका अभी 10 साल पूरा हो गया है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी लॉन्च किया है कॉमेमोरेटिव स्टाम्प, यानी यादगारी के लिए एक डाक टिकट अभी जारी किया है इन्होंने, और ये जारी किया गया है सक्सेसफुल कंप्लीशन होने का। आरबीआई का 90 साल पूरा हो गया है, इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी एक कॉमेमोरेटिव स्टाम्प अभी जारी किया है। और अगर बात करें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1934 में। इसके बाद जो एक मेजर अभी जो न्यूज़ में था आपका वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये दोनों सदनों से अभी पास हो गया है और राष्ट्रपति के पास अनुशंसा के लिए भेजा गया है। 75 साल पूरे हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशन के इंडिया और चाइना के बीच में। कूटनीतिक जो भी संबंध है भारत और चाइना के बीच में, उसने अपना 75 साल अभी पूरा कर लिया। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसने लॉन्च किया है अभी आरएसएमएस यानी रिजर्वायर स्टोरेज मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये इम्प्रूव करेगा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की। तो ये जो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है क्या, आरएसएमएस, और आरएसएमएस का जो फुल फॉर्म है वो है आपका रिजर्वायर स्टोरेज मॉनिटरिंग सिस्टम। एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए और एक्सेसिबिलिटी उसका हाई बनाने के लिए, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये अभी लॉन्च किया गया आरएसएमएस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट है इस बार का स्कॉच अवार्ड 2025 का प्रोवाइड किया गया महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को, और ये आपका आता है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये बनाया हुआ है महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, और इसको अभी साल 2025 में स्कॉच अवार्ड प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट है देव माल्या सेन, ये IESA यानी इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस के अभी प्रेसिडेंट अभी नियुक्त किए गए, आयसा का यानी इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस के। नेक्स्ट आगे है शिवा सुब्रमण्यम रमनम, इनको PFRDA यानी इसके चेयरमैन के रूप में अभी नामित किया गया है। PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अपॉइंट किया गया है शिवा सुब्रमण्यम रमनन। नेक्स्ट पूनम गुप्ता को अपॉइंट किया गया डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नंबर 1 पोर्ट अगर देखें कार्गो हैंडलिंग में, तो ये इंडिया में अभी इसको घोषित किया गया है। ओडिशा का पारादीप जो पोर्ट है वो पूरे भारत में पहले नंबर पे है कार्गो की हैंडलिंग में। राजराज चोल इंस्क्रिप्शन अभी डिस्कवर किया गया है मदुरई में। आदिलाबाद एयरफील्ड ये भी खोला गया है और ये इस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा तेलंगाना में। आदिलाबाद एयरफील्ड
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा स्थापित किया गया है तेलंगाना में। इसके बाद है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ये अभी असम की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और ये एम्पावर करेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। रोंगली बिहू फेस्टिवल अभी मनाया गया असम में। फ्री बस सर्विस अभी स्टार्ट किया गया है महिलाओं के लिए और ये अभी स्टार्ट हुआ है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। लखपति बैदियो ये प्रोजेक्ट है आपका असम की सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये भी एम्पावर करेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी ये इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश में और ये इरेडिकेट इसका जो मेन जो एम है वो 2047 तक पॉवर्टी यानी गरीबी को पूर्ण रूप से उन्मूलित करना है। इसका ये मेन उद्देश्य साल 2047 तक। जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी इनिशिएटिव इसका मेन नाम है, P4 पॉलिसी इनिशिएटिव। और P4 की अगर बात करें तो P4 का फुल फॉर्म होता है आपका पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। मनोज कुमार ये इनका अभी निधन हो गया। ये इंडियन एक्टर थे। फॉर स्टैंड अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स फ्यूचर सर्किल कोलाइडर ये अभी लॉन्च किया गया है। पहले आपका LHD था ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर और उसको अभी रिप्लेस कर दिया गया है फ्यूचर सर्किल कोलाइडर से यानी FCC से। और फ्यूचर सर्किल कोलाइडर ये अभी रिप्लेस हो गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। किसको रिप्लेस किया गया? तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो पहले यूनिवर्स को समझने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है LHC को FCC से यानी फ्यूचर सर्किल कोलाइडर से। 11वां ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो आपका आयोजित किया गया ब्राज़ील में। 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो हुआ है आपका ब्राज़ील में। पहला इंडियन बैंक जिसने अभी लॉन्च किया है बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट को, ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक है एक्सिस बैंक। भारत ने निर्माण कर लिया है पहला स्वदेश निर्मित HPV किट्स टेस्ट किट्स जो कि सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करने में मदद करेगा और ये पहली बार इंडिया ने अपने आप निर्माण किया है यानी स्वदेश निर्मित ये HPV टेस्ट किट्स होगा सर्वाइकल कैंसर के लिए। नया इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया है और ये एम्पावर करेगा, सशक्त करेगा जो कि तट के पास में जो लोग रहते हैं यानी कोस्टल कम्युनिटीज़ में को एम्पावर करने के लिए नया इनिशिएटिव अभी लिया गया है रिवाइव आवर ओशंस करके और ये अभी लॉन्च किया गया। सिप्री की रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें साल 2024 के लिए जिसमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर बात किया गया है। तो इसमें अगर रैंकिंग देखें हम लोग तो सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे अभी एक्सपेंडिचर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, देन चाइना, तीसरे नंबर पे रसिया और इंडिया जो है वो इसमें 5वें स्पॉट पे है मिलिट्री के ऊपर खर्चों में। सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैम्पियनशिप अभी कॉन्क्लूड हुआ जिसमें इंडिया ने कुल मिलाकर के जीता है 87 मेडल्स। इसमें है 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। फिडे वुमेंस ग्रैंड प्रिक्स ये भी कॉन्क्लूड हुआ जिसमें कोनेरू हम्पी ने जीत दर्ज किया है और ये वुमेंस का ग्रैंड प्रिक्स था और ये किससे संबंधित है? फिडे ये आपका संबंधित है चेस से। कोनेरू हम्पी वैसे भी चेस की प्लेयर है। नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है गोल्ड पॉच इन्विटेशनल 2025 में। नेक्स्ट इसके बाद है कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ये फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो ये दिया गया अभी मधुसूदन साई को। ऑफिसर डैम्स आई ऑड्रे डेस आर्टे एट डेस लेटर्स ये अवार्ड दिया गया है पायल कपाडिया को और ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है और ये दिया जाता है क्षेत्र में कला और साहित्य के आर्ट्स एंड लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। नेम्ड एज ऑफिसर डैम्स आई ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स ये किसको दिया गया? पायल कपाडिया को। नेक्स्ट इसके बाद बियॉन्ड द कोर्ट रूम बुक का नाम है। तो बियॉन्ड द कोर्ट रूम ये बुक लिखा गया है फली एस नरीमन के द्वारा। राफेल M फाइटर जेट डील अभी इंडिया ने कॉन्क्लूड किया है और 64,000 करोड़ रुपए का ये डील अभी साइन किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में।
अमिताभ कुमार सिन्हा को अपॉइंट कर दिया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडिया सेमीकंडक्टर ये मिशन के लिए। भुवनेश कुमार को अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिए गए भुवनेश कुमार। नेक्स्ट इसके बाद खुनयांग पतामा, इनको BWF का प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए खुनयांग पटामा। अभी जो है मधुबनी पेंटिंग सबसे बड़ा और सिंगिंग बॉल एंसेम्बल ये आपका अभी आयोजित किया गया बोधगया में, और मधुबनी पेंटिंग जो कि सबसे बड़ा रहा, तो इसको अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। और ये दोनों एसोसिएट करता है किससे, ये दोनों जुड़ा है आपका बिहार से। भारत का पहला PM मित्र टेक्सटाइल पार्क ये खुलेगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इसके बाद सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये ओडिशा में था, ओडिशा में है अभी, और इसको जो है वो 107वें राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता प्रदान कर दी गई है अभी। और ये सिमलीपाल है कहाँ पे, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व था आपका ओडिशा में। देन के कस्तूरी रंगन, इनका अभी निधन हो गया। तो इनका अभी निधन हो गया। फॉर्मर ये इसरो के चीफ थे, भूतपूर्व इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे ये। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग साल 2025 के लिए पब्लिश की गई, जिसमें अगर बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये अभी भारत में टॉप किया है। और अगर ऐसे बात करें ओवरऑल एशिया में, तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है वो ओवरऑल अभी टॉप किया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग साल 2025 के लिए। ये है आपका चाइना में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुइपर, ये अमेजॉन के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये ग्लोबल जो ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है उसके लिए अभी लॉन्च किया गया है एक साथ 27 सैटेलाइट्स को। 27 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया गया है ग्लोबल ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव के लिए लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट कुइपर। देन इसके बाद तियांगलिंग 2 डाटा रिले सैटेलाइट, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन, इसने सक्सेसफुली अभी टेस्ट किया है, अभी स्क्रैमजेट टेस्ट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इसके बाद सेंजाओ 20 क्लीवलैंड, और ये जो है आपका ये जो मिशन है अभी सेंजाओ 20 ये सक्सेसफुली अभी टेस्ट की ये भेजा गया है आपको तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क ये डेवलप करने वाला है आपका चाइना। कोस्टल स्टेट फिशरीज मीट, ये जो है आपका ये भी कंडक्ट हुआ, MEET यहाँ पे होगा, ये आपका आयोजित हुआ महाराष्ट्र में। 11वां ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई कहाँ पे, ब्राज़ील में। 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में। चेरनोबिल चेरनोबिल में डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर। छब्बीस अप्रैल को 1986, तो उसी की याद में रिमेम्बरेंस में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 26 अप्रैल को इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में। और 26 अप्रैल को ही आपका मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में। इस बार का वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम रहा म्यूजिक एंड IP, फील द बीट ऑफ IP। देन 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में। थीम रहा इसका मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट। 24 अप्रैल को मनाया गया नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट ये पब्लिश किया गया अभी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा।